नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज दोस्तों हम कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से चाइल्ड बर्थ के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, चाइल्ड बर्थ का पोर्टफोलियो है 2, 5 एंड 11। 5 हाउस हमारा इसमें प्राइमरी हाउस है चाइल्ड बर्थ के लिए। पहले हम लगन के सब लॉर्ड को देखेंगे, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक नियम है कि किसी भी इवेंट के लिए हमने पहले लगन के सब लॉर्ड को ही पढ़ना है। पहले लगन के सब लॉर्ड की ही पूरी स्टडी करेंगे। अगर लगन का सब लॉर्ड प्रॉमिस कर देता है और फिर उसके हम प्राइमरी हाउस को पढ़ेंगे। जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए, फर्स्ट चाइल्ड के लिए प्राइमरी हाउस है 5th हाउस। लगन की स्टडी करने के बाद फिर हम 5th हाउस के सब लॉर्ड को पढ़ेंगे, क्या वो भी प्रॉमिस करता है। अगर लगन का सब लॉर्ड स्टार लेवल पर 2, 5 और 11 और सब लेवल पर भी 2 और 5 और 11 और फाइनल कन्फर्मेशन पर भी ये सेम आ जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि लगन ने प्रॉमिस कर दिया। ऐसे ही हम 5th हाउस को भी पढ़ेंगे। दोस्तों, 5th हाउस के पढ़ने के 2 एंगल हैं। पहला हम ये देखेंगे, पहला एंगल है जो फर्स्ट नंबर पे, कि क्या उस व्यक्ति की पोटेंसी है, क्या वो सेक्स करने में सक्षम है। दोस्तों, सेक्स तो हर कोई कर लेता है, सेक्स तो हर कोई कर लेता है। फिर हम सेकंड नंबर पे देखेंगे उसकी प्रियोकेशन, क्या वो बच्चा पैदा करने में भी सक्षम है। पोटेंसी देखने के लिए 5th हाउस को अब देखेंगे, उसके साथ स्टार लेवल पर अगर 2, 5 और 11 आते हैं और सब लेवल पर 1, 3, 5, 9, 11 कमिटमेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा सेक्स करने में सक्षम है। दोस्तों, 1, 3, 5, 7 और 11 ये फेवरेबल हाउस है। ये हमारे मूल भाव 5th हाउस, इन्वॉल्व हुए भाव 5th से, ये सब मल्टीपल हाउस है। और मल्टीप्लाई हाउस जो भी होते हैं ये उस भाव की वृद्धि करते हैं, उस भाव को फल देने में उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। और ऐसे ही अगर सब लेवल पर भी फेवरेबल हाउस आ जाएं और साथ में 5 और 7 और 11 आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति सेक्स करने में काबिल है। अब इसको दूसरे एंगल से हम पढ़ेंगे। दूसरे एंगल से 5th हाउस का स्टार लॉर्ड 2 और 5 और 11 से इन्वॉल्व होता है और सब लेवल और सब लेवल पर अगर कोई नेगेशन नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि 5th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया। जब लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया और 5th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के घर में बच्चा होगा। तो इसको हम बोर्ड पर समझेंगे कैसे। ये लगन का सब लॉर्ड है, लगन का सब लॉर्ड, ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है। लगन का सब लॉर्ड फ्रॉम प्लेनेट ए, ये बी के स्टार में है, सी के सब में है और डी के सब में है। लगन का सब लॉर्ड ए प्लेनेट, ये सोर्स है, सोर्स है उस। और अगर लगन का सब स्टार लेवल पर 2 और
5 और 11 इन्वॉल्व करता है। दोस्तों ये 5th हाउस हमारा प्राइमरी कस्प है, 11th हाउस हमारा फुलफिलमेंट और डिजायर। ये हमारा इच्छा पूर्ति का घर है। और 2nd हाउस हमारा कुटुंब है, ये हमारा कुटुंब है, ये हमारी फैमिली है। अगर 5, 2 और 11 आ जाते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि लगन के सब लॉर्ड ने स्टार लेवल पर इन्वॉल्व कर दिया। और सब लेवल पर बी 2 और 5 और 11 आ जाते हैं। और फाइनल कंफर्मेशन पर भी अगर सेम आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये लगन ने तो प्रॉमिस कर दिया, लगन ने तो प्रॉमिस कर दिया कि इस व्यक्ति के चाइल्ड बर्थ होगा। 5th हाउस हमारा पहले बच्चे के लिए है, 2nd चाइल्ड के लिए हमारा 7th हाउस माना जाएगा। तो यहां लगन ने तो प्रॉमिस कर दिया। अब हम 5th हाउस को पढ़ेंगे। 5th हाउस भी दोस्तों 5th हाउस को 2 तरीके से पढ़ा जाएगा। पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति, उस व्यक्ति की पोटेंसी देखेंगे, क्या वो सेक्स करने में भी सक्षम है या नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या वो अगर सेक्स करने में सक्षम है तो बच्चा पैदा करने में भी सक्षम है या नहीं। क्योंकि दोस्तों सेक्स करना एक आम बात है, सेक्स कोई भी कर सकता है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा क्या वो बच्चा पैदा करने के लिए भी सक्षम है या नहीं। वो हम कैसे देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसकी पोटेंसी। पोटेंसी देखेंगे। 5th हाउस स्टार लेवल पर 2 और 5 और 11 अगर आ जाते हैं इन्वॉल्व लेवल पर, स्टार लेवल पर अगर 2, 5 और 11 आ जाते हैं और सब लेवल पर यहां 1, 3, 5, 7, 9, 11 फेवरेबल हाउस, ये फेवरेबल हाउस है हमारे। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारे फेवरेबल हाउस है। ये हमारे 5th हाउस प्राइमरी हाउस से, प्राइमरी कस्प से सारे मल्टीप्लाई हाउस हैं, सब मल्टीपल हैं। और मल्टीपल हाउस अगर कमिटमेंट लेवल पर, स्टार लेवल पर अगर आ जाते हैं तो ये उस भाव की वृद्धि करते हैं, उस भाव की हेल्प करते हैं। अगर यहां पर फाइनल कंफर्मेशन पर भी सेम आते हैं तो हम कह सकते हैं साथ में 5, 2 और 5 और 11 भी अगर आते हैं और साथ में फेवरेबल हाउस भी आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जातक की पोटेंसी है, इस व्यक्ति की सेक्स करने में पोटेंसी है, ये सेक्स करने में सक्षम है। क्योंकि दोस्तों सेक्स करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेक्स हर कोई कर लेता है। अगर यहां पर 4, 8 अगर 12 आते हैं इन्वॉल्व हुए भाव से स्टार सब लेवल पर, अगर 4, 8, 12 आते हैं तो ये व्यक्ति सेक्स नहीं कर पाएगा,
ये व्यक्ति सेक्स करने में काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है, इसकी पोटेंसी नहीं है सेक्स करने में। तो अगर यहां पर भी सेम आ जाते हैं, तो ये व्यक्ति सेक्स नहीं कर पाएगा। जो सेक्स नहीं कर पाएगा तो वो बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगा। अब हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि ये व्यक्ति सेक्स करने में तो काबिल है, क्या वो बच्चा पैदा करने में भी सक्षम है या नहीं, वो हम कैसे देखेंगे? ये पोटेंसी में जैसे यहां पर 2, 5 एंड 11 आते हैं, यहां पर 4, 8, 12 आते हैं। अगर असेंडर में भी साथ में 4 और 8 और 12 आ जाते हैं तो ये पक्का हो गया, तो ये बच्चा सेक्स करने में इतना सक्षम नहीं है। अब हम देखेंगे कि प्रोक्रिएशन, क्या वो व्यक्ति बच्चा पैदा करने में सक्षम है या नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारा एक नियम है कि 5th हाउस जो हमारा प्राइमरी कस्ट है उसका लिंक 2nd हाउस से बनना अनिवार्य है। 2nd हाउस हमारा कुटुंब में वृद्धि होती है और 11th हाउस हमारा इच्छा पूर्ति का होता है। अगर ये स्टार 5th हाउस का स्टार लेवल पर 2 और 5 और 11 आता है और यहां पर भी 2 और 5 और 11 आ जाता है और फाइनल पर भी अगर सेम आ जाता है तो ये जब तक ये व्यक्ति बच्चा पैदा कर सकता है, क्योंकि लगन ने भी प्रॉमिस कर दिया और 5th हाउस ने भी प्रॉमिस कर दिया, तो दोनों हाउस ने प्रॉमिस कर दिया तो इस व्यक्ति के घर में बच्चा आ जाएगा। अगर साथ में यहां पर लगन के सब लेवल पर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 आते हैं और यहां पर भी साथ में सेम 11 आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इनका अर्ली चाइल्ड बर्थ होगा। शादी के 1.5-2 साल में ही इनके घर में बेबी आ जाएगा, क्योंकि सपोर्टिंग हाउस साथ में आ गए, इन्वॉल्व हो गए। ऐसे ही यहां पर सेम आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी मैरिज के बाद इनके घर में चाइल्ड बर्थ अर्ली होगा। ये आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर लगन का सब लॉट यहां पर 2 और 5 और 11 आते हैं और यहां पर सेम आते हैं और 5th हाउस के और साथ में नेगेटिव हाउस भी आ जाते हैं, 4 और 8 और 12, और यहां 5th हाउस में भी 2 और 5 और 11 और साथ में नेगेटिव हाउस भी आ जाते हैं और यहां पर सेम, तो हम कह सकते हैं कि इस कपल के घर में अर्ली बेबी नहीं होगा। इनका जो बेबी है वो डिले हो जाएगा, इनका चाइल्ड बर्थ डिले हो जाएगा, क्योंकि इसमें साथ में पॉजिटिव हाउस भी आ गए और साथ में नेगेटिव हाउस भी आ गए और यहां पर भी सेम आ गए और लगन के में भी ये सेम प्रॉमिस जब दोनों ने कर दिया तो हम कह सकते हैं कि
कि इनका बेबी जल्दी से नहीं होगा। इनका बेबी अगर मान लो कंसीव भी करते हैं, अबॉर्शन हो जाएगा या वो लेट हो जाएगा या कंसीव नहीं कर पाएंगे, डिले कंसीव करेंगे, तो ऐसे हम ये वाले जो जब लिंकेज बनेंगे तो चाइल्ड बर्थ देरी से होगा। अब हम टाइमिंग करेंगे। टाइमिंग करेंगे